वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। ये कहानी है कुछ अजीब एलियंस की जो पूरी गैलेक्सी को तबाह होने से बचा लेते हैं। आज मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। स्टोरी की शुरुआत होती है पीटर क्विल नामी बच्चे से, जिसकी माँ कैंसर से मर जाती है और जब वो रोता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आता है तब उसे कुछ एलियंस किडनैप कर लेते हैं। ये एलियंस लुटेरे थे जिन्हें रेविजर्स कहा जाता है और उनका लीडर था योंडू ओडोंटा। रेविजर्स पैसे के लिए गैर कानूनी काम करते थे। उन्होंने पीटर को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि किसी ने उनको इस काम के लिए पैसे दिए थे, पर योंडू ने पीटर की डिलीवरी करने की बजाय उसे अपने पास रख लिया और उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। पीटर क्विल ने कई साल योंडू के साथ काम किया और वो स्टार लॉर्ड के नाम से फेमस हो गया, पर वो योंडू और उसके साथियों से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसको किडनैप करके उसकी फैमिली से दूर कर दिया था। पीटर इस मौके की तलाश में रहता था कि वो रेविजर्स का साथ छोड़कर भाग जाए। फिर सन 2014 में ज़ेंडार प्लैनेट पर रहने वाला एक एलियन ब्रोकर योंडू को एक काम सौंपता है। वो उसे मोरैक प्लैनेट से एक ऑर्ब नामी ऑब्जेक्ट लाने का काम सौंपता है, जिसके बदले में ब्रोकर उसे बहुत सारा पैसा देने वाला था। और उस ऑर्ब को और बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, जिनमें से एक था थानोस, जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक एलियन था। ऑर्ब को हासिल करने के लिए थानोस ने रोनन नामी एक एलियन को अपने साथ मिला लिया। रोनन की ज़ेंडार प्लैनेट से एक पुरानी दुश्मनी थी। वो ज़ेंडार के लोगों का नामो निशान मिटाना चाहता था, इसलिए रोनन ने थानोस से सौदा किया कि वो उसे ऑर्ब ला के देगा और बदले में थानोस ज़ेंडार को दबा कर देगा। और इस काम के लिए थानोस ने अपनी दोनों बेटियों को रोनन के साथ भेज दिया। नेब्यूला और गमोरा थानोस की गोद ली हुई बेटियां थीं, जो कि थानोस से नफरत करती थीं और वो दोनों एक दूसरे को भी पसंद नहीं करती थीं। जबकि दूसरी तरफ स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर क्विल को जब योंडू और ब्रोकर के सौदे के बारे में पता चलता है तो वो अकेला मोरैक प्लैनेट पर पहुंच जाता है ताकि वो खुद ऑर्ब को बेचकर पैसे कमा सके और रेविजर्स से पीछे छुड़ाकर भाग सके। और फिर जब पीटर क्विल उस ऑर्ब को हासिल कर लेता है तभी रोनन के भेजे हुए लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और वो पीटर से ऑर्ब छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके वहां से भागने के बाद योंडू अपने साथियों के साथ मोरैक प्लैनेट पर पहुंच जाता है और जब उसे पता लगता है कि पीटर ने वो ऑर्ब उनसे पहले चुरा लिया तब योंडू पीटर को पकड़ने के लिए उसके सर पे इनाम रख देता है। उधर जब रोनन को पता लगता है कि स्टार लॉर्ड ने वो ऑर्ब चुरा लिया है तो वो गमोरा को उसके पीछे भेजता है। फिर पीटर क्विल ज़ेंडार प्लैनेट पर जाता है ब्रोकर को वो ऑर्ब बेचने के लिए, लेकिन जब वो ब्रोकर को बोलता है कि उस ऑर्ब को हासिल करने के लिए रोनन की आदमियों ने उस पर हमला किया था तो ये बात सुनकर ब्रोकर बहुत डर जाता है। वो रोनन के मामले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो ऑर्ब खरीदने से मना कर देता है और पीटर को वहां से भगा देता है। तभी गमोरा वहां पहुंच जाती है और पीटर से वो ऑर्ब छीनकर वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी ज़ेंडार प्लैनेट के दो एलियंस रॉकेट और ग्रूट जब ये देखते हैं कि पीटर क्विल के सर पर इनाम है वो उसे योंडू के पास ले जाने का फैसला करते हैं। फिर गमोरा और पीटर के दरमियान ऑर्ब के लिए फाइट शुरू हो जाती है और रॉकेट और ग्रूट भी इनाम के लिए पीटर के पीछे पड़ जाते हैं। इस सब तमाशे की वजह से ज़ेंडार प्लैनेट की फौज इन चारों को पकड़ लेती है और उन चारों को एक जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ उस जेल के बहुत सारे कैदी गमोरा को मारना चाह रहे थे क्योंकि थानोस और रोनन से उसका कनेक्शन था। थानोस और रोनन ने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वो कैदी गमोरा को मारकर अपनी भड़ास निकालना चाह रहे थे। उन कैदियों में से एक था ड्रैक्स। उसकी बीवी और बेटी को रोनन ने मार डाला था, इसलिए वो गमोरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीटर वहाँ आकर ड्रैक्स को रोक देता है। वो उसे कहता है कि अगर उसे रोनन से बदला लेना है तो वो गमोरा के जरिए रोनन तक पहुंच सकता है और अपना बदला ले सकता है। तब ड्रैक्स गमोरा को छोड़ देता है। उसके बाद गमोरा पीटर, रॉकेट और ग्रूट को बताती है कि थानोस और रोनन के दरमियान क्या सौदा हुआ है। गमोरा ये नहीं चाहती थी कि ज़ेंडार प्लैनेट तबाह हो जाए, इसलिए वो थानोस और रोनन से गद्दारी करने वाली थी और वो खुद ऑर्ब को बेचना चाहती थी, जिससे उसको बहुत सारा पैसा मिल जाता और वो थानोस से जान छुड़वा लेती। गमोरा पीटर को बताती है कि उसके पास एक ऐसा खरीदार है जो उस ऑर्ब की बहुत ज्यादा कीमत देने वाला है, इसलिए अगर वो जेल से भागने में इसकी मदद करे तो वो उसे आधे पैसे दे देगी। रॉकेट बहुत होशियार था, वो पहले भी कई बार जेल से भाग चुका था, इसलिए वो जेल से निकलने का एक प्लान बनाता है। इसलिए वो चारों जेल के गार्ड्स को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं और इस काम में ड्रैक्स भी उसकी मदद करता है। ड्रैक्स को पैसों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस रोनन तक पहुंचकर अपनी बीवी और बच्चों का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उनके साथ शामिल हो जाता है और वो सब जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ रोनन को जब ये पता लगता है कि गमोरा ने उससे गद्दारी की है वो थानोस से बहुत नाराज होता है। थानोस को लग रहा था कि इसमें रोनन की ही कोई गलती है, इसलिए वो उससे बोलता है कि अब वो खाली हाथ लौटा तो उसकी खैर नहीं। और इस बात से रोनन को बहुत गुस्सा आता है और वो नेब्यूला के साथ मिलकर गमोरा को ढूंढना शुरू करता है।
जबकि दूसरी तरफ ड्रैक्स, रॉकेट और ग्रूट पीटर के स्पेसशिप के जरिए एक नोवियर प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां वो कलेक्टर यानी कि टेनिलियर टीवान से मिलते हैं, जो कि ऑर्ब का एक खरीदार था। कलेक्टर अपने पास बहुत सी नायाब चीजों को जमा करता था। वो उन्हें बताता है कि उस ऑर्ब के अंदर एक पावर स्टोन मौजूद है, जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक था। वो स्टोन बेहद खतरनाक था और इसको सिर्फ पावरफुल लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। जब कलेक्टर पीटर और उसके साथियों को इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बता रहा था, तभी उसकी एक सर्वेंट पावर स्टोन को पकड़ लेती है ताकि वो पावरफुल बन जाए और कलेक्टर से अपनी जान छुड़वा ले। पर वो पत्थर की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ब्लास्ट हो जाती है और कलेक्टर का पूरा म्यूजियम तबाह हो जाता है। और पीटर, गमोरा, ग्रूट और रॉकेट इसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। गमोरा पावर स्टोन की पावर्स को देखकर बहुत डर गई थी। वो समझ चुकी थी कि ऑर्ब को बेचना या इसको रोरन को देना बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो ऑर्ब को ज़ेंडार प्लेनेट की फौज के हवाले कर देगी ताकि वो महफूज हाथों में रहे। इसी दौरान ड्रैक्स ने नशे की हालत में रोरन को नोवियर प्लेनेट पर बुला लिया था ताकि वो उसे मार सके। जबकि दूसरी तरफ योंडू का रेविजर्स ग्रुप भी पीटर को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। फिर ड्रैक्स रोरन को मारने की कोशिश करता है, पर रोरन उसे आसानी से हरा देता है और वो नबियुला और अपने साथियों को गमोरा के पीछे भेजता है। पीटर, रॉकेट और गमोरा वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नबियुला गमोरा का स्पेसशिप तबाह करके वो ऑर्ब हासिल कर लेती है और फिर रोरन अपनी फौज के साथ वहां से चला जाता है। तब योंडू गमोरा और पीटर को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ रोरन को वो ऑर्ब मिल चुका था और उसको ये भी पता चल गया था कि उसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है, इसलिए उसका इरादा बदल गया और इसलिए उसने वो ऑर्ब थाइनोस को देने के बजाय खुद रख लिया और उसने वो पावर स्टोन अपने हथियार में लगा लिया और वो खुद ज़ेंडार प्लेनेट को तबाह करने वाला था और उसके बाद वो थाइनोस को भी मारने वाला था। नबियुला, जो अपने मुंह बोले बाप से नफरत करती थी, उसने भी अपनी पार्टी बदल ली और वो रोरन के साथ मिल गई। जबकि दूसरी तरफ रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स अभी भी नोवियर प्लेनेट पर थे। वो तीनों गमोरा और पीटर को योंडू से छुड़वाने का फैसला करते हैं। जबकि दूसरी तरफ योंडू पीटर की धोखेबाजी की वजह से उसे मारने वाला था, लेकिन तभी पीटर बोलता है कि वो गमोरा के जरिए रोरन के पास से वो इन्फिनिटी स्टोन चुरा सकता है, जिसे बेचकर योंडू बहुत सारा पैसा कमा सकता है। इसलिए योंडू पीटर और गमोरा को छोड़ देता है और फिर रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स भी वहाँ आ जाते हैं और अब इन पांचों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो मिलकर रोरन को रोकने का फैसला करते हैं। और फिर वो रेविजर्स को बताते हैं कि रोरन उस इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल करके ज़ेंडार और बहुत सारे प्लैनेट्स को तबाह करने वाला है और इसीलिए वो सब रोरन को हराने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वो ज़ेंडार वालों को इस प्लान के बारे में बता देते हैं और उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। और फिर रोरन अपनी स्पेसशिप और अपनी पूरी फौज के साथ ज़ेंडार प्लेनेट पर पहुंच जाता है और उसे रोकने के लिए पीटर ग्रुप, रेविजर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और ज़ेंडार की फौज भी उनको रोकने के लिए वहां आ जाती है। और उन सबका मिशन था रोरन को ज़ेंडार से दूर रखना, क्योंकि अगर वो ज़ेंडार पर पहुंच गया तो वो पावर स्टोन का इस्तेमाल करके पूरे ज़ेंडार को तबाह कर देगा। और फिर पीटर और उसके दोस्त रोरन के स्पेसशिप में एक सुराख करके उसके अंदर घुस जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ज़ेंडार प्लेनेट की फौज अपने बहुत सारे स्पेसशिप्स को जोड़कर रोरन की स्पेसशिप के गिर्द एक शील्ड बना देती है ताकि रोरन का स्पेसशिप आगे न बढ़ पाए और रोरन इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल करके इस शील्ड को तोड़ देता है। जबकि दूसरी तरफ पीटर और उसके दोस्त बहुत सारे एलियंस को मारकर रोरन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और नेब्यूला वहां आकर गमोरा का रास्ता रोक लेती है, पर गमोरा उसे हरा देती है और फिर नेब्यूला वहां से भाग जाती है। जबकि दूसरी तरफ पीटर और उसके दोस्त रोनन तक पहुंच जाते हैं और वो हिड्रोन नामी एक वेपन से उस पर हमला करते हैं, पर रोनन पर इसका कोई असर नहीं होता और फिर वो इन सबको मारने लगता है। तभी रॉकेट एक स्पेसशिप से रोनन पर हमला कर देता है, जिससे रोनन का जहाज खराब हो जाता है और वो नीचे जमीन पर गिरने लगता है। पीटर और उसके साथी वहाँ फंस गए थे और उनका वहाँ से निकलना मुश्किल था, इसलिए ग्रूट अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी सारी शाखें खोल लेता है और अपने दोस्तों को इसके अंदर छुपा लेता है ताकि उसके दोस्त इसके अंदर महफूज रहें। और फिर वो स्पेसशिप जमीन पर गिर जाता है। ग्रूट की वजह से सब बच जाते हैं, लेकिन ग्रूट खुद मारा जाता है। लेकिन रोनन अभी तक जिंदा था और वो उस जहाज से बाहर आता है और वो पावर स्टोन की मदद से ज़ेंडार प्लेनेट को तबाह करने ही वाला था। तभी पीटर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने डांस करना शुरू कर देता है, जिससे कि रोनन कुछ देर के लिए रुक जाता है। उतनी देर में रॉकेट और ड्रैक्स उस हेड्रोन इन्फोर्सर को तैयार कर लेते हैं और फिर वो इसकी मदद से रोनन की हैमर पर हमला करते हैं, जिससे कि उसका हैमर टूट जाता है और उसमें से पावर स्टोन निकल जाता है। और फिर पीटर उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो स्टोन नीचे गिर जाता तो पूरा ज़ेंडार प्लेनेट तबाह हो जाता। उस पत्थर को हाथ में लेते ही पीटर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। फिर गमोरा, रॉकेट और ड्रैक्स पीटर का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि पावर स्टोन की एनर्जी डिवाइड हो जाए और पीटर बच जाए। और फिर वो सब मिलकर पावर स्टोन की पावर को फोकस करते हैं और इससे वो रोनन को मार डालते हैं। और उसके बाद गमोरा उस स्टोन को एक नए ऑर्ब में बंद कर देती है और फिर जोंडू वहाँ आकर पीटर से वो स्टोन मांगता है, लेकिन
लेकिन पीटर उसे एक दूसरा ऑर्ब दे देता है जिसमें वो स्टोन नहीं था। बाद में वो न्यू ऑर्ब ज़ेंडार की फौज को दे देते हैं जिसमें वो पावर स्टोन मौजूद था। पीटर क्विल और उसके साथियों ने पूरी गैलेक्सी को तबाह होने से बचाया था, इसलिए सब लोग उन्हें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के नाम से पुकारने लगते हैं और उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिटा दिया जाता है। बाद में ज़ेंडार की फौज पीटर को बताती है कि उसकी बॉडी का मुआयना करने से पता चला है कि वो सिर्फ आधा इंसान है। उसके फादर एक एलियन थे जिनकी पावर्स पीटर में भी मौजूद हैं, इसलिए वो पावर स्टोन को इतनी देर के लिए पकड़ पाया। और एक और राज की बात यह है कि योंडू को जिस आदमी ने पीटर को किडनैप करने के लिए बोला था वो पीटर के फादर ही थे, जिसके बारे में हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। और फिर पीटर क्विल का ग्रुप यानी कि गार्डियंस स्पेसशिप में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। फिर रॉकेट ने ग्रूट की बची हुई एक टहनी को एक गमले में लगा दिया था जिससे एक नया ग्रूट पैदा होता है। तो ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।